हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हु वॉज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इन वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स। Karl Marx was a German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist and journalist. कार्ल मार्क्स जो थे वो एक बहुत ही जाने माने जर्मन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, ये सब कुछ थे. His political and philosophical thought had enormous influence on subsequent intellectual, economic and political history. उनकी जो थॉट्स थी पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थॉट्स जो थी सोसाइटी को लेकर, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पे. Marx has been described as one of the most influential figures in human history and his work has been both lauded and criticized. मार्क्स जो थे, उनकी जो थ्योरीज थी, उनकी जो थॉट्स थी, मार्क्स जो हैं हमारे हिस्ट्री के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर माने जाते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के, क्योंकि और उनके काम को सराहा भी गया था और क्रिटिसाइज़ भी किया गया था. उनका काम बहुत लोगों को पसंद भी आया था और बहुत लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ भी किया था. मार्क्स की एक थ्योरी थी मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म क्या था? मार्क्सिज्म इज़ अ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी that analyzes the impact of the ruling class on the laborers, leading to uneven distribution of wealth and privileges in the society. मार्क्सिज्म जो थी वो एक सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फ़िलॉसफी थी कार्ल मार्क्स की, जो ये एनालाइज करती थी कि जो रूलिंग क्लास है यानी जो अपर क्लासेस है, उन्होंने कैसे लोअर क्लासेस, लेबर क्लासेस पे अपना इम्पैक्ट बना रखा है, जिससे कि वेल्थ और प्रिविलेज जो है सोसाइटी में, यानी जो पैसा है, रहने का तरीका है, वो कैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोसाइटी में. क्योंकि ये हम सबको पता है, लो क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इन सब के लिविंग स्टैंडर्ड्स एकदम अलग हैं, इन सब की नीड्स एंड फुलफिलमेंट्स एकदम अलग हैं. तो कार्ल मार्क्स ये कहते थे जो रूलिंग क्लास है यानी जो अपर क्लास है, उन्होंने मिडिल क्लास और लो क्लास लोगों पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बना रखा है कि जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर पैसा जो है, रहने के जो तरीका है, वो सब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. वो कहते थे सबको इक्वल मिलना चाहिए, चाहे वो लो क्लास है, चाहे वो हाई क्लास है. लेकिन अभी हमें, क्योंकि रूलिंग क्लास ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बना रखा है, वो सब नहीं हो रहा है. कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न इन ट्रायर, जर्मनी. कार्ल मार्क्स का जो जन्म था जर्मनी में हुआ था, ट्रायर नाम की एक जगह पे. ही स्टडीड लॉ एंड फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बॉर्न एंड बर्लिन. बॉर्न एंड बर्लिन की यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ पढ़ा था और फिलोसफी पढ़ी थी. ड्यू टू हिज पॉलिटिकल पब्लिकेशंस, Marx became stateless and lived in exile with his wife and children in London for decades. But he continued to develop his thought in collaboration with German philosopher Friedrich Engels and published his writings researching in the British Museum reading room. दोस्तों, कार्ल मार्क्स जो थे, उनकी जो पॉलिटिकल पब्लिकेशंस थी, यानी जो उनकी थॉट थी सोसाइटी को लेकर, बाकी सब चीज़ों को लेकर, वो मैंने जैसे आपको बताया, कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया और कुछ लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया. तो क्रिटिसिज्म के कारण मार्क्स स्टेटलेस हो गए, यानी उनको देश निकाला दे दिया गया, अपनी जगह से उनको निकाल दिया गया और वो सालों तक लंदन में अपने बच्चे और बीवी के साथ इधर उधर भटकते रहे. लेकिन जो उनकी थॉट्स थी वो उनको नहीं रोक पाए. तो एक जर्मन फिलोसोफर थे फ्रेडरिच एंजल्स, जो बाद में उनके दोस्त बन गए. उनके साथ मिलकर उन्होंने जो उनकी थॉट्स थी कार्ल मार्क्स की, वो उन्होंने लिखवाई, पब्लिश कराई अपने दोस्त के थ्रू. और ये सब रिसर्च वो कहाँ पे करते थे? ब्रिटिश म्यूज़ियम रीडिंग रूम में. वहाँ पे रिसर्च करके वो ये सारी चीज़ें फ्रेडरिच एंजल्स के साथ डिस्कस करते थे. और फिर क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उन्हें स्टेटलेस घोषित कर दिया गया था, तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपनी जो भी थॉट्स थी, जो भी पब्लिकेशंस थी, वो करवाना चाहते थे, वो फ्रेडरिच एंजल्स के थ्रू कराते थे. मार्क्स फ्रीक्वेंटली यूज सिनोनिम्स
often when renting a house or flat, apparently to make it harder for the authorities to track him down. दोस्तों कार्ल मार्क्स की लाइफ में इतने बड़े वो फिलोसोफर थे, वो टाइम भी आया जब वो क्या करते थे, अलग अलग नाम यूज़ करते थे। कहीं पे अगर उन्हें घर खरीदना है, रेंट पे फ्लैट लेना है, कुछ भी करना है, उनको अलग अलग नाम यूज़ करने पड़ते थे, क्योंकि अब उनको तो देश निकाला दे दिया गया था। अब उनको वहाँ पे कोई जगह तो देता नहीं और उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो इसलिए उनको अलग अलग नाम यूज़ करने पड़ते थे ताकि अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको ट्रैक ना कर पाए कि हम किसको जगह दे रहे हैं, और वो आराम से वहाँ से चले जाते थे। Karl Marx drank heavily until his death after joining the Triad Tavern Club ड्रिंकिंग सोसाइटी इन 1830s। दोस्तों कार्ल मार्क्स को जब देश निकाला दे दिया गया, उसके बाद उन्होंने चोरी छुपे अपनी पब्लिकेशन स्टार्ट करी फ्रेडरिच एंजल्स के साथ। उसके बाद उन्होंने 1830s में ट्राई ट्रेवन क्लब में जो ड्रिंकिंग क्लब था उसको ज्वाइन कर लिया, और वो इतना पीने लग गए कि उनकी डेथ हो गई। अपनी डेथ तक वो पीते रहते थे। Before he died, Marx asked Engels to write up these ideas, which were published in 1884 under the title The Origin of the Family, Private Property and the State. मार्क्स ने अपने मरने से पहले अपने दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स को, जिसके साथ वो अपनी पब्लिकेशन कोलैबोरेशन में निकालते थे, उनको बोला कि जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे जो आइडियाज़ हैं, आप प्लीज़ उसको पब्लिश करो। तो 1884 में जो मार्क्स के थॉट्स थे, आइडियाज़ थे, वो द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसके थ्रू लोगों तक पहुँचे। मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इज़ इनॉर्मस। दोस्तों कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करी, कुछ लोगों ने बहुत प्रेज़ करी, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी सोसाइटी को लेकर, जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, वो बहुत इनॉर्मस है। लोगों ने बहुत अप्रेज़ किया था, उससे कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ और बहुत नुकसान भी हुआ। पर कार्ल मार्क्स जो थे बहुत ही जाने माने इन्फ्लुएंसर थे हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।